बीकॉम पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम फंक्शनल मैनेजमेंट पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें जो टॉपिक चुना है हमने वह है प्रशिक्षण। ठीक बात है, बिल्कुल। प्रशिक्षण के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुख्यतः यह कहा जाता है कि कोई भी सीख के नहीं आता, हमें यहीं सीखना पड़ता है। और यह भी तय है कि जो जितना सीखता है वह उतना सफल भी होता है। उसी कड़ी में प्रशिक्षण को स्पष्ट किया गया है। संस्थाओं में यह कहा जाता है कि 20 से 30% तक कार्य करने वाले और सीखे हुए लोग भी सफल हो जाते हैं और संस्था को सफलता की ओर अग्रसर कर देते हैं। ठीक वैसे ही यदि प्रशिक्षण को अपनाया जाए तो उनका यह प्रतिशत 20-30 नहीं अपितु 60-70, 70-80 भी हो सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रशिक्षण से हम व्यक्तियों को अधिक प्रोत्साहित कर सकते हैं, अधिक अनुकूल बना सकते हैं, अधिक कार्यकुशल बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अब यह जानना होगा कि प्रशिक्षण है क्या। यह कहा जाता है कि प्रशिक्षण एक पूर्व नियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में ज्ञान, चातुर्य, अभिव्यक्ति तथा योग्यता का विकास करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि वह उस कार्य को करते हुए संस्था की कुशलता में अपना योगदान दे सके। मैं यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि शिक्षण और प्रशिक्षण में भी अंतर होता है और प्रशिक्षण और विकास में भी अंतर होता है। पहले मैं थोड़ी सी चर्चा शिक्षण और प्रशिक्षण की करता हूँ। शिक्षण सामान्य कौशल का अध्ययन होता है, जबकि प्रशिक्षण विशिष्ट कौशल का अध्ययन होता है। शिक्षण की समयावधि लंबी होती है, जबकि प्रशिक्षण की समयावधि छोटी होती है। शिक्षण सामान्य प्रकृति का होता है, जबकि प्रशिक्षण विशिष्ट प्रकृति का होता है। इसी तरह प्रशिक्षण और विकास में भी अंतर है। विकास प्रबंधकीय क्षेत्र में लागू होने वाले अधिकारियों पर लागू होता है, जबकि प्रशिक्षण सामान्य और तकनीकी क्षेत्र में लागू होने वाले कर्मचारियों पर दृष्टिगोचर होता है। प्रशिक्षण व्यापक है, जबकि विकास संक्षिप्त है। प्रशिक्षण की अवधि सीमित है, जबकि विकास की अवधि उत्तरोत्तर, निरंतर और अधिक है। मेरे हिसाब से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और विकास का अंतर भी स्पष्ट हुआ होगा। अब मैं प्रशिक्षण के महत्व पर चर्चा करता हूँ, अर्थात प्रशिक्षण का महत्व क्यों है। अधिक उत्पादकता, बिल्कुल ठीक बात है। जो व्यक्ति प्रशिक्षित होगा वह अधिक मेहनत और कुशलता से कार्य करेगा, अपने कार्य से संतुष्ट होगा और संस्था को भी सफलता की ओर अग्रसर करेगा। प्रशिक्षण के अभाव में यह संभव नहीं है। उचित कार्यक्षमता, अर्थात प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यक्षमता को विकसित किया जाता है और जो एक कार्य के अनुरूप व्यक्ति में होनी चाहिए वह उसमें विकसित हो जाती है। मनोबल का निर्माण, यह बात हम भलीभांति जानते हैं कि मनोबल का संबंध व्यक्ति के कार्य संतुष्टि से है। यदि व्यक्ति अपने कार्य में प्रशिक्षित होगा, संतुष्ट होगा, तो उसका मनोबल भी उच्च होगा। इसी तरह मानव शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति, बिल्कुल ठीक बात है।
हमें संस्था में जो कर्मचारी प्राप्त हुए हैं वो हमारे हो सकता है कार्य के लिए योग्य हों किंतु अनुकूल ना हो, लेकिन यदि हम प्रशिक्षित करेंगे तो मानव आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। निरीक्षण पर भी कम ध्यान देना पड़ता है क्योंकि प्रशिक्षित व्यक्ति हर कार्य को अच्छे ढंग से कर पाएगा और कम निरीक्षण से कार्य चल जाएगा। इसी तरह तकनीकी परिवर्तनों में क्षमता विकसित हो जाती है। यह बात भी हम जानते हैं कि तकनीकी परिवर्तन होते रहते हैं और उसके अनुकूल व्यक्तियों को बनाना जरूरी होता है और वह तभी हो पाता है जब हम प्रशिक्षित करें। समन्वय में भी सुविधा है, अधिकार प्रत्यायोजन में भी सुविधा है, परिवर्तनों में भी आसानी है, प्रतिस्पर्धात्मक स्पर्धा में विजय प्राप्त हो जाती है, लागतों में भी कमी आ जाती है क्योंकि जब प्रशिक्षित व्यक्ति होता है तो वह कम नुकसान से अधिक सफलतापूर्वक कार्य करता है, जिससे कि आने वाली लागतों में कमी आती है। दुर्घटनाएं भी उसी तरह कम हो जाती हैं, संबंध सुदृढ़ हो जाते हैं श्रम के, अर्थात यूँ कहें कि सेवायोजक और कर्मचारी के बीच अच्छे संबंधों का निर्माण होता है क्योंकि दोनों पक्षकार आपसी समझ के आधार पर सुदृढ़ श्रम संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर प्रशिक्षण को अपनाया जाए तो उसके अनेक लाभ हैं, उसका महत्व है, उसकी आवश्यकता है। इसी तरह अगला शीर्षक हमें दिखाई दे रहा है अपने स्क्रीन पर, प्रशिक्षण के सिद्धांत और आवश्यक बातें या ध्यान रखने योग्य बातें। यदि इन बातों को ध्यान रखा जाए तो आप प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी, अधिक सफल बना सकते हैं। उसमें कुछ बातों पर मैं चर्चा करता हूँ, जैसे अभिप्रेरणा। बिल्कुल ठीक बात है। प्रशिक्षण का अभिप्राय व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने के दृष्टि से होना चाहिए, इस नियत से होना चाहिए कि वो उसमें मन लगाए, उसमें रुचि जागृत हो जाए, ऐसा प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रगति प्रतिवेदन, कर्मचारियों को जहाँ तक प्रशिक्षण दिया गया है उसके बारे में उन्हें बताते रहना चाहिए कि वो इस बात को सीख गए हैं, इस बात को समझ गए हैं, इत्यादि इत्यादि। इसी तरह संबलन की बात है कि जितना उनको प्रशिक्षण मिला है उसका उन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए। जैसे 1 महीने का प्रशिक्षण हो गया तो उसके पश्चात उसे सर्टिफिकेट दिया जाए, उनका परीक्षा लेकर उनको सर्टिफिकेट आदि दिए जाएं, तो ये सब किया जा सकता है। इसी तरह अभ्यास भी कराया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सैद्धांतिक प्रशिक्षण से ही काम चलेगा, व्यवहारिक प्रशिक्षण को भी काम में लेना चाहिए। पूर्ण बनाम आंशिक, इस बात को भी ध्यान रखा जाए कि प्रशिक्षण पूर्ण देना है या उसका कुछ हिस्सा देना है या टुकड़ों में प्रशिक्षण देना है, तो पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिए, तभी आप अच्छा प्रशिक्षण दे सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी ध्यान रखें क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता होती है और कोशिश यह करनी चाहिए कि सब में समानता स्थापित हो सके। सहयोग, यह बहुत ज़रूरी है कि प्रशिक्षण में सहयोग कर्मचारियों का अति आवश्यक है। यदि सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो प्रशिक्षण पर किया गया व्यय और सारी योजना, उसके परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये सब जितने भी पॉइंट्स यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, अर्थात प्रशिक्षणार्थी की योग्यताएं, सहभागिता, सुव्यवस्थित पुनरावृत्ति और प्रतिपुष्टि फीडबैक, इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि प्रशिक्षण को लागू किया जाए तो उस प्रशिक्षण के सार्थक परिणाम और अधिक अच्छे परिणाम और प्रभावी परिणाम प्राप्त होते हैं। मैं विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगा कि आज प्रशिक्षण का अर्थ, शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर, प्रशिक्षण और विकास में अंतर, प्रशिक्षण का महत्व और प्रशिक्षण के सिद्धांत या ध्यान रखने योग्य बातों के शीर्षकों को हमने पढ़ा है। आप अपने स्तर पर इसके नोट्स बनाकर व्यापक रूप से प्रश्न को तैयार करें। नमस्कार।
धन्यवाद।